চা বাগানের জমি পর্যটনের কাজে ব্যবহারের সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এবং বকেয়া মজুরি ও বোনাসের দাবিতে আজ শিলিগুড়িতে চা শ্রমিকদের প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। তরাই ও ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা শ্রমিক সংগঠনগুলোর উদ্যোগে এই আন্দোলন সংগঠিত হয়। আজ সকাল থেকে চা শ্রমিকরা শিলিগুড়ির জলপাই মোড়ে জড়ো হতে শুরু করেন। পরে সেখান থেকে একটি বিশাল মিছিল আয়োজন করা হয়, যার গন্তব্য ছিল উত্তরকন্যা, মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক দপ্তর। চা শ্রমিকরা দাবি তোলেন, চা বাগানের 30% জমি পর্যটনের জন্য ব্যবহার করা হলে শ্রমিকদের বাসস্থান ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। তারা এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানান। পাশাপাশি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি এবং বকেয়া বোনাস প্রদানেরও জোরালো দাবি উঠে আসে। শ্রমিকদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হলেও সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান হয়নি। বিক্ষোভ মিছিলকে আটকানোর জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তিনবাত্তি মোড়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয় এবং আন্দোলনকারীদের উত্তরকন্যা অভিমুখে এগোনো আটকানোর চেষ্টা করা হয়। আজকের उत्तरकन्या अभियान मूलत की विषय থাকছে? हम लोग उत्तर कन्या अभियान में सरकार के 5 डिसिमिल जमीन वाला जो नोटिफिकेशन है और ये चाय बागान के 30% जो जमीन को पूंजीपतियों को देने का जो नोटिफिकेशन है, दोनों का ही रद्द करने का हम लोग का एक मुख्य मांग है। और इसके साथ ही हम लोग सरकार से बोलना चाहते हैं कि चाय बागानों में कोई 30% तो क्या 2% जमीन भी खाली नहीं है, तो सरकार किस तरह से पूंजीपतियों को 30% जमीन देगी। तो ऐसा लगता है कि टी टूरिज्म में जो चाय बागान के जो बस्ती है उसको शिफ्टिंग करने का जो प्रोविजन है, उसी प्रोविजन को लागू करने के लिए 15% से 30% किया गया है। हम उसका विरोध करने के लिए आए हैं और सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि आप ये तमाम जो भी नोटिफिकेशन है जो बागानियारों के हित में नहीं है, जो हमारे हित में नहीं है, हम लोग यहाँ 150 साल से बसते आए हैं, आपने तो उसे हमारे जो अधिकार है उसको सम्मान कीजिए और हमारी जितना भी जमीन है उस जमीन का हमें खतियान दीजिए, ना कि हमें पट्टा दे के टेम्परेरी बसने के लिए कोई काम कीजिए। देखिए उसमें लिखा हुआ है कि टी गार्डन में जो रहने वाले हैं उसको 5 डिसिमिल ओनली हेरिटेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल जमीन देने की बात की गई है। तो हम कहते हैं जब आप पूंजीपतियों को ट्रांसफरेबल जमीन आप देने के लिए नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं शरणार्थियों को, उसको 19 में 70,000 लोगों को आपने बिना शर्त उनको फ्री होल्ड का जमीन का उनको आपने खतियान दिया, उनको पेपर दिया, तो आज हमारे साथ इस तरह की नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? हम लोग तो यहाँ 150 साल से हम लोग यहाँ बसे हुए हैं। हम लोग इस पूरे जो जंगल था उसको साफ किए, यहाँ इस्टेब्लिश किए टी इंडस्ट्री को। टी इंडस्ट्री से खरबों रुपये सरकार को टैक्स के रूप में मिला। यहाँ पे टी इंडस्ट्री से इंपोर्ट से फॉरेन करेंसी मिला। तो आज हम लोग जो इतना बड़ा हम लोग जो काम किए हैं उसके बदले हम लोग को नॉन ट्रांसफरेबल एंड हेरिटेबल ओनली जमीन देने का क्या तुक है? ये तो हमारे साथ ना इंसाफी है। हम जो इस देश के नागरिक हैं, मूलवासी हैं, हमारा मौलिक अधिकार है जमीन पाने का, सरकार उसको सम्मान करे। देखिए 1950 में जब संविधान लागू हुआ उस समय संविधान में राइट टू प्रॉपर्टी था। 1953 में सरकार ने हमारा आदिवासी गांव को द वेस्ट बंगाल स्टेट एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत लेके बागान को दे दिया। उसका कोई कंपनसेशन भी हम लोग को नहीं मिला। तो वो जमीन अभी भी सरकार के पास नहीं गई है। अवैध रूप से सरकार ने उसको लिया है, अवैध रूप से उसको टी गार्डन को दिया है। आज उसी हमारे पूर्वजों की जमीन को हम लोग वापस मांग रहे हैं। जितना जमीन है हमारे पास, चाहे 1 डिसमिल हो चाहे 25 डिसमिल हो, सरकार हम लोग को दे और हमारा नागरिकता का सम्मान करे, सिटीजनशिप का। हम इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आए, वो हम लोग को विदेशी नागरिक की तरह ट्रीट ना करे, हम लोग को यहाँ मूल अधिकार की तरह जो हम लोग का जो अधिकार है उसको दे। 1950 में जब राइट टू प्रॉपर्टी था, इसके बाद 78 संशोधन जब हुआ उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, प्रॉपर्टी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कैसे इन्होंने टी टूरिज्म में एक प्रोविजन डाल दिया कि इंडस्ट्री बनाने के लिए टी गार्डन का जो बस्ती है उसको हटाया जा सकता है? ये तो इस तरह की तो कोई कानून किसी देश ने, किसी राज्य सरकार ने नहीं बनाया है।
ये तो हमारे हित की कानून नहीं है, हमारे विनाश की कानून है। हम चाहते हैं कि सरकार को बुद्धि आए और ये सब चीजों को वो बंद करे और हमारे साथ एक सम्मानजनक जो नागरिक का अधिकार होता है वो हम लोग को दे, हमें जमीन दे, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ऐतिहासिक अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी के अंतर्गत है। मेरा नाम नेहिंदवार है, मैं डुअर्स आया हूँ।